इस समय आप देख रहे होंगे कि पूरे राजस्थान के अंदर पंचायतों का पुनर्गठन का कामकाज चल रहा है। पहला फेस है वो पूरा हो गया है कि कौन कौन सी जो प्रस्तावित है ग्राम पंचायत है या पंचायत समिति है, इन तमाम चीजों को लेकर एक्सरसाइज पूरी हो गई है। अब जो आपत्तियां मांगी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही है तो आप देखिए बाड़मेर जिले की चर्चा हो रही है, क्योंकि इस बार बाड़मेर जिले के अंदर जिस तरीके से नई ग्राम पंचायतें बनाई गई है और खास तौर से सिर्फ विधानसभा की चर्चा हो रही है, जहां से आप देखिए जो निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटिया आते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि साहब आप लगातार है वो बार बार क्यों रविंद्र सिंह भाटी पर वीडियो बनाते हैं तमाम, क्योंकि खबर ही वहीं से निकलती है ना। आप देखिए ना, अब जब पंचायत समितियां बन गई, ग्राम पंचायतें बन गई, तो एक नई चर्चा है पूरे बाड़मेर के अंदर चल रही है। बाड़मेर से लेकर जयपुर तक चल रही है, क्योंकि आप देखिए सिर्फ विधानसभा के अंदर है वो 3 नई पंचायत समिति बनी गई और खास तौर से चर्चा इस बात पर की जा रही है कि रविंद्र सिंह भाटी जो कि वहां के विधायक है, उनके गांव को भी, उनके गांव की जो ग्राम पंचायत थी उसे भी हटाकर दूसरी पंचायत समिति में है शिफ्ट कर दिया गया है, हटाकर डाल दिया गया है। और उनके आसपास के जो भी उनके प्रभाव का जो क्षेत्र था या उनके परिवार की जो ग्राम पंचायतें थी, उन्हें अलग अलग 3 पंचायत समितियों, 3 या 4 पंचायत समितियों में बांट दिया गया। और उसके बाद तमाम तरीके से कयास लगाए। दरअसल राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है और ऐसा कहा जा रहा है कि बाड़मेर के अंदर जो पंचायती राज चुनाव है वहां पर बीजेपी का वनवास है वो पूरा नहीं हो रहा है। इसी वनवास को पूरा करने के लिए बीजेपी ने इस बार है वो पूरी तरीके से एक सर्जरी कर दी है बाड़मेर जिले के अंदर। जो पंचायती राज का जो एरिया है वहां पर आप सोचिए एक साथ 277 के आसपास नई ग्राम पंचायत बनाई है। ये अपने आप में आप सोचिए सबसे ज्यादा चौहटन के अंदर बनाई गई है। और उसके बाद आप सोचिए शिव के अंदर जो रविंद्र सिंह भाटी है वो उनकी खुद की जो ग्राम पंचायत है उसे भी शिफ्ट कर पहले आप देखिए गडरा के अंदर था और उसके बाद में वहां के जो पूर्व विधायक है और अमीन खान है, उनके पोते वर्तमान के अंदर गडरा से प्रधान है। और अमीन खान 5 बार के विधायक है, उनकी ग्राम पंचायत को भी रामसर में शिफ्ट कर दिया गया है। रविंद्र सिंह भाटी की ग्राम पंचायत को रामसर में शिफ्ट कर दिया गया है। और भाटी के आसपास के बहुत सारे गांव थे, उसके लिए जो नई पंचायत समिति बनी है, केराडू बनी है, वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब तमाम तरीके की चर्चा की जा रही है कि आखिर किसकी चली, किसने इतनी बड़ी तोड़फोड़ की। तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वहां पर बीजेपी से जो वहां के प्रत्याशी थे, पूर्व जिला अध्यक्ष है स्वरूप सिंह खारा है, उन्होंने इस पूरे शिव विधानसभा के अंदर है वो एक एक ग्राम पंचायत के अंदर है वो तमाम तरीके से उसे तोड़फोड़ करने के अंदर, या आप कह दीजिए वो इस कोशिश कर रहे हैं इस बार कि गडरा के अंदर से, गडरा से लेकर जो शिव पंचायत समिति है या बाकी जो पंचायत समिति है वहां पर बीजेपी को कैसे पंचायती राज चुनाव के अंदर मजबूत किया जाए, कैसे जो बाड़मेर जिले के अंदर है वो सबसे ज्यादा पंचायती राज के अंदर सबसे ज्यादा बीजेपी के प्रधान बने। क्योंकि आप देखिए यहां का इतिहास रहा है, जिला परिषद के जब भी चुनाव होते हैं वहां पर बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होती है। और इसीलिए कहा जा रहा है इस बार बीजेपी ने पूरी तरीके से रणनीति के तहत है वो एक कामकाज किया है। अब देखिए जब रविंद्र सिंह भाटी वहां से चुनाव जीते थे, उसके बाद में आपको अगर एक कहानी याद हो तो 2 हेडपंप वाली और 20 हेडपंप वाली कहानी थी कि 2 हेडपंप एमएलए के कहने पर दिए गए थे और वहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनके कहने पर 20 दिए गए थे। और उसके बाद में लोकसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी ने ताल ठोक दी थी और बीजेपी का बुरा हाल हुआ था। लेकिन अब तमाम लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि जो बीजेपी ने जिस अंदाज के अंदर, जिस तरीके से तोड़फोड़, क्योंकि इससे पहले आज दिन तक इतनी तोड़फोड़ है वो कभी भी बाड़मेर जिले के अंदर नहीं की है। नहीं, आप सोचिए वर्तमान के अंदर, क्योंकि बालोतरा जिला अलग हो गया है, बाड़मेर के अंदर है वो 12 पंचायत समिति थी, अब 12 की जगह 20 होगी। यानी आप सोचिए 3 जो नई बनी है वो सबसे ज्यादा शिव के अंदर बनी है। कौन कौन सी बनी आप देखिए, शिव के अंदर एक जो केराडू बनी है, केराडू आप देखिए लगातार स्वरूप सिंह खारा ने, मुझे अभी भी याद है लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे जब वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे उस समय ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा के अंदर वो अपनी टाल ठोक सकते हैं, पार्टी से टिकट मांग सकते हैं। और इसीलिए मुझे आज भी याद है केराडू के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया था, वहां पर कहा था कि साहब इस धरोहर को मैं आगे ले जाना चाहता हूं। और यही कुछ हो रहा है वहां पर। केराडू जिसके नाम से न तो कोई रेवेन्यू विलेज था, लेकिन आज आप सोचिए
रेवेन्यू विलेज बन गया, ग्राम पंचायत बन गई और उसके बाद में अब पंचायत समिति बनने जा रही है। जो रामसर, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उस इलाके के अंदर तोड़फोड़ कर बहुत सारे गांव ऐसे थे जिसे केराडू के अंदर है वो पंचायत समिति जो नई बनेगी वहां पर डाला गया है, ताकि किसी भी तरीके से केराडू के अंदर है वो, उस पंचायत समिति के अंदर है वो बीजेपी का प्रधान बने। और ये तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है। आप देखिए कहीं पर भी, चाहे बाइतू के अंदर देख लीजिए या गुड़ामालानी के अंदर देख लीजिए, सबसे ज्यादा अगर ग्राम पंचायतें कहीं बनी है तो वो चौहटन के अंदर बनी है, 101। चौहटन के अंदर बनने का जो मुझे कारण समझ में आता है कि वहां पर दो, एक तो अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा है और एससी जो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी है ये कोशिश कर रही है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा सरपंच है वो बीजेपी के समर्पित चुने जाए, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो बीजेपी के समर्पित है चुने जाए, और उससे उसका प्रधान है वो बीजेपी का बनेगा। और उसके बाद में जब जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं उसमें बीजेपी को फायदा होना चाहिए। लेकिन आप देखिए जो शिव के अंदर जो रविंदर सिंह भाटी, उनके गांव के आसपास तोड़फोड़ हुई है, इसको लेकर अभी तक रविंदर सिंह भाटी की ओर से कोई भी, या उनके जो समर्थक हैं उनकी ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अब कहा जा रहा है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से कि किसी भी तरीके से जो नया तोड़फोड़ किया गया है उसे पहले जैसा था वैसा रखा जाए, लेकिन इतनी राह उनके लिए आसान नहीं है। अब क्या भाटी करेंगे इस पर भी सबकी निगाह है। नमस्कार।